प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो आज की सुबह के समय के लिए। आइए आज इस समय हम प्रभु यीशु मसीह के वचन का अभ्यास करेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं, हम सब ने दिसंबर में प्रवेश किया है। दिसंबर का पहला हफ्ता और पहले रविवार में हम आ चुके हैं, ताकि इस रविवार हम अपने परमेश्वर की आराधना करें। दरअसल दिसंबर आते ही सबके अंदर सबके मनों में क्रिसमस का आनंद छा जाता है, परिवारों में, उनके जीवन में क्रिसमस का आनंद छा जाता है। और अब हम देख पा रहे हैं कि कई परिवारों में, कई लोगों में दिसंबर की वजह से क्रिसमस का आनंद उनके घरों में, उनके परिवार में देखा जा सकता है। परमेश्वर सभी को आशीषित करे और इस क्रिसमस के माध्यम से प्रभु के बड़े काम आपके जीवन में हो। प्रियो, जब इस क्रिसमस के अवसर पर हम आ चुके हैं तो एक विशेष विषय पर हम आज प्रभु के वचन से बात करना चाहते हैं, और विषय का नाम है रोपने का आनंद। रोपने का आनंद, जॉय ऑफ प्लांटिंग। रोपने का आनंद, ये कौन सा जॉय है, ये कौन सा आनंद है रोपने का। और क्रिसमस के संदर्भ में, क्रिसमस के साथ इस बात को मैं लेकर चलना चाहता हूं, ताकि आप इस बात को, इस रोपने वाली बात को, बोने वाली बात को आप समझ सके। जी हां, दरअसल क्रिसमस जो है वो स्वयं आनंद मनाने का त्योहार नहीं है, मतलब खुद आनंद मनाने का त्योहार नहीं है। क्रिसमस जो है वो दूसरों के साथ आनंद मनाने का त्योहार है। हालेलुया। जी हाँ, क्रिसमस का तात्पर्य समझना पड़ेगा। बिब्लिकल कॉन्सेप्ट में हम बात कर रहे हैं कि क्रिसमस स्वयं मनाने का त्योहार नहीं है, परंतु क्रिसमस दूसरों के साथ आनंद मनाने का त्योहार है। हम इस बात को परमेश्वर के वचन से भी सीखते हैं। परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा। परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया कि अपने एकलौते बेटे को स्वर्ग में रखा और वही के स्वर्गदूत उन्हीं के बीच में उसने क्रिसमस के आनंद को मनाया। ऐसा नहीं, उसने उस आनंद को, एकलौते की उत्पत्ति के आनंद को उसने संसार में भेजा और संसार के रहने वाले लोगों के साथ इस आनंद को साझा किया, इस आनंद को बांटा, सबके साथ मिलकर, पृथ्वी वालों के साथ मिलके परमेश्वर पिता ने आनंद मनाया। ये दूसरों के साथ बांटने वाला आनंद है। यीशु मसीह का जब जन्म हुआ था तब उस समय भी हम बात करते हैं कि स्वर्गदूतों का एक बड़ा सा दल आराधना करते हुए गुजर रहा था, और वो आनंद को उन्होंने कैसे बांटा? वो आपस में आनंद को उन्होंने नहीं बांटा। वे उन गडरियों के पास गए, उनसे बातें किया, उन्हें कहा तुम्हारे लिए गौशाला में एक बालक राजा का, यीशु का जन्म हुआ है, उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है, जाकर उसे देख लो। तो उन्होंने, स्वर्गदूतों ने वो आनंद गडरियों के साथ बांटा और वे उनके पास आए, प्रभु यीशु मसीह के पास आए। कहने का अर्थ यह है मेरे प्यारों कि चाहे हम परमेश्वर की बात करें, चाहे स्वर्गदूतों की बात करें, या बाइबल के दूसरे चीजों की या दूसरी बातों की हम बात करें, तो हमें समझ में आता है क्रिसमस का जो आनंद है वो स्वयं मनाने में नहीं है। क्रिसमस का त्योहार स्वयं मनाने में नहीं है। क्रिसमस का त्योहार दूसरों के साथ मनाने में, दूसरों के साथ बांटने में होता है। बाइबल की शिक्षा भी आनंद पाने के लिए रोपना सिखाती है। जी हां, ये आनंद जो क्रिसमस का चल रहा है हमारे जीवन में, ये बाइबल में सिखाती है कि एक शिक्षा बाइबल की ऐसी है कि अगर आपको आनंद पाना है तो आपको रोपना, यानी आपको बोना, प्लांटिंग करना परमेश्वर के वचन में सिखाता है। बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं। अगर हम पुराने नियम से नाओमी का उदाहरण ले तो नाओमी ने क्या बोया? उसे आनंद पाना था। वो एक ऐसे परिवार की स्त्री थी, ऐसे परिवार की बेटी थी कि जिस परिवार के लिए परमेश्वर की वाचा थी, परमेश्वर का एक विशेष मकसद था। लेकिन जब वो अपना देश छोड़कर दूसरी जगह चली जाती है, अपने पति को, बेटों को खो देती है और एक बहू रूत उसके साथ वापस लौटती है, वो सोचती है यही है वो आनंद जिसके द्वारा मैं भविष्य में आनंद मनाऊंगी। उसने अपनी उस बहू को, जो उसके लिए बेटी के समान थी, उसने उस बहू को, रूत को बोया। जी हां, उसने बोया। उसने बोझ नामक धर्मी के खेत में उसे काम पे लगा दिया। उसे यह समझाया कि कैसे काम करना है, और बोझ की दया दृष्टि रूत पर पड़ी थी। नाओमी ने उसे सिखाया कि तुझे बोझ के पास जाना, उसे किस प्रकार से बातें करना है, और रूत ने वो सारी बातें समझ लिया, सीख लिया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि नाओमी ने अपनी बेटी को, अपनी बहू को बोया।
और उसका परिणाम स्वरूप जब उसकी शादी बोझ से हो जाती है और विवाह के पश्चात जब एक संतान उत्पन्न होती है, उस संतान को देखकर नाओमी की जो खुशी है वो आशीषित होती है और खुश होती, कहते कि प्रभु ने मेरी सुन ली, मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया और मेरे लिए कितना हर्ष का ये एक समय बनाया है। वो जो आनंद उसने पाई, क्योंकि रूत का वो बच्चा उसके बाद दाऊद की वंशावली में शामिल होता है, जहां से उद्धारकर्ता की आशीष आती है। मेरे प्यारो, नाओमी ने बोया, तब जाके उसे आनंद मिला। बाइबल हमें बोने के बारे में शिक्षा बताती है। बाइबल में हम अगर नेहम्याह की बात करें, नेहम्याह ने देखा कि यरूशलेम की शहरपनाह टूट पड़ी हुई है, जली है, और उसको संभालने वाले, देखने वाले कोई नहीं है। जब नेहम्याह वहां पर जाता है, अपने लोगों के साथ मिलकर काम करता है, आप समझ सकते हैं कि यरूशलेम की उस शहरपनाह को बनाने का जो काम था, ये कितना चुनौती भरा काम था। उसने अपने साथियों को लिया, लोगों को लिया, दुश्मन उन पर अत्याचार कर रहे थे, हमला कर रहे थे, उन्हें डरा रहे थे, उन्हें धमका रहे थे, उनके खिलाफ योजना बना रहे थे। एक टाइम तो ऐसा भी आया कि नेहम्याह के लोगों ने एक हाथ में तलवार पकड़ते थे और दूसरे हाथ से अपना काम करते थे। कितना कठिन समय था। उन्होंने अपना परिश्रम बोया, उन्होंने अपनी चुनौतियां भरा समय उन्होंने बोया, लेकिन हम देखते हैं मात्र 52 दिनों के भीतर शहरपनाह बन के तैयार होगी। वो जो बनने के बाद का जो आनंद है, वो आनंद पाने के लिए उन्होंने अपने 52 दिन कितने मुश्किल भरे दौर से गुजारे, कितने समस्या से गुजारे। मेरे प्यारों, बोना सिखाती है बाइबल रोपना सिखाती है। जो रोपेगा वो आनंद को पाएगा। नेहम्याह ने आनंद पाया, और बाइबल में बहुत सारी बातें ऐसी है जो हमें रोपने के विषय में और रोपने के पश्चात उस आनंद पाने के विषय में परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है। पर आइए इस समय हम देखते हैं कि इस क्रिसमस पर कलीसिया क्या रोप सकती है। इस क्रिसमस पर कलीसिया क्या बो सकती है, क्या रोप सकती है। इस बात पर हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को जानेंगे और बातों को पढ़ेंगे। मेरे साथ निकालेंगे फिलिपियो अध्याय 4 और वचन 15 और वचन 16। फिलिपियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 15 एंड वर्स 16, जहां इस प्रकार लिखा है, और हे फिलिपियो, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैंने मकिदुनिया से कुछ किया, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीकियों में था, तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। हालेलुया। ये पौलुस के द्वारा फिलिपियो की कलीसिया के नाम पत्री लिखी जाती है। पौलुस जेल में होता है और वहां से पत्र लिखता है, और उस पत्र में बहुत सारे अलग अलग विषय, बहुत सारी अलग अलग बातें हैं, लेकिन जो मुख्य बात बताई जा रही है, फिलिपियो की कलीसिया की एक विशेष बात के लिए तारीफ की जा रही है पौलुस के द्वारा। जी हां, पौलुस के द्वारा तारीफ की जा रही है। तारीफ का कारण यह है क्योंकि फिलिपियो की कलीसिया ने एक बहुत ही गंभीर जिम्मेदारी उन्होंने अपने हाथ में उठाई है। जी हां, मैं जो बात बताना चाहता हूं वो बात यही है कि सुसमाचार प्रचार के लिए अपनी भेंटों को हमें रोपना चाहिए। सुसमाचार प्रचार करने के लिए अपनी भेंटों को हमें रोपना चाहिए, और वही बातें फिलिपियो की कलीसिया में थी। क्या लिखा है वचन में लिखा है कि फिलिपियो, तुमने सुसमाचार प्रचार में आरंभ में मकिदुनिया से मैं कुछ करके आरंभ आगे किया, तो वहां तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय मेरी सहायता नहीं की। पौलुस बता रहा है कि तुम्हारे अलावा भी बहुत मंडलियां थी, तुम्हारे अलावा भी बहुत मंडलियां थी, और उन मंडलियों ने लेने देने के विषय में मेरी कोई सहायता नहीं की जब मैं मकिदुनिया और अन्य स्थानों में सुसमाचार प्रचार को लेकर जा रहा था। सिर्फ फिलिपियो, तुमने लेने देने में मेरी मदद किया, इस सेवकाई में सुसमाचार प्रचार में मदद किया। और आगे बोलता है कि जब मैं थिस्सलुनीकियों में गया सेवकाई के लिए, सुसमाचार प्रचार के लिए, वहां भी तुमने एक बार नहीं, तुमने 2 बार लेने देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा किया। इसका अर्थ पौलुस बता रहा है कि फिलिपियो की कलीसिया सुसमाचार के लिए बड़ी गंभीर थी। वो सोचती थी कि सुसमाचार कितना गंभीर विषय है, और सुसमाचार प्रचार के लिए हमें धन की और भेंटों की आवश्यकता होगी। प्यारो, जब ये क्रिसमस का समय चल रहा है, क्योंकि हम सारी बातें आज क्रिसमस के संदर्भ में करना चाहते हैं, क्रिसमस का समय चल रहा है, क्या आप जानते हो क्रिसमस एक सबसे बेहतर मौका है सुसमाचार प्रचार का। हालांकि बहुत सारे मौके, बहुत सारे दिन एक जैसे होते हैं, लेकिन
क्रिसमस का जैसे समय आता है, मैं इतने समय से सेवकाई करता हूं और मुझे मेरा अनुभव ऐसा रहा इन 25 साल की सेवकाई के दौरान कि क्रिसमस सबसे बेहतर मौका होता है जहां आप प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार बिंदास रूप से आप लोगों के बीच आप ले जा सकते हो। लोग सुनते भी हैं और ग्रहण भी करते हैं। वो समय में एक ऐसा समय वो होता है मेरे प्यारों। और सुसमाचार प्रचार के लिए नॉट ओनली ये क्रिसमस के समय का सुसमाचार प्रचार, लेकिन बहुत सारे जगह जब आपको गांव में जाना है, विभिन्न महीनों में, विभिन्न हफ्तों में आपको विभिन्न स्थानों में सुसमाचार प्रचार के लिए जाना है, तो अक्सर हम इस बात को नोटिस करते हैं कि जब सुसमाचार प्रचार के लिए निकल पड़ते हैं तो हमें बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। और वो सारी चीजें लगभग धन के द्वारा पूरी की जा सकती है। और हम कई बार सुसमाचार प्रचार में धन की कमी की वजह से मुश्किलों का या चुनौती का हम सामना करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम हर बार परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में देखते। मेरे प्यारों, गंभीर कलीसिया की बात कर रहे हैं हम लोग, और फिलिपियों के कलीसिया के बारे में लिखा है तो वो इतने गंभीर थे कि उन्होंने सुसमाचार प्रचार के लिए पौलुस को वो सेवकाई किया। उन्होंने भेंटें देकर, दान देकर उन्होंने वो सेवकाई किया और सुसमाचार को फैलने में, उसका प्रसार होने में उन्होंने बहुत मदद और सहायता किया। मैं आपसे बात कर रहा हूं, हम हमारी कलीसिया से बात कर रहे हैं। मेरे प्यारों, क्या कलीसिया तैयार है? क्या कलीसिया बोने के लिए तैयार है, रोपने के लिए तैयार है? ये क्रिसमस का आनंद कैसा आनंद है? ये सिर्फ खाना पीना मजे करने वाला आनंद नहीं है, लेकिन सच्चा आनंद जब आप सुसमाचार प्रचार करते हो, यीशु मसीह के जन्म की कथा आप लेकर चलते हो, वो सच्चा आनंद है मेरे प्यारों। और उस आनंद के लिए आपका इन्वेस्टमेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के अंदर आपके अंदर आनंद छुपा हुआ है। बहुत सारे सवाल लोगों के अंदर आते हैं कि हम देते हैं, फिर ऐसा होता है, वैसा होता है, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, बहुत सारी बातें होती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, कहां बो रहे हैं भूल जाए। आप कहां पर रोप रहे हैं, कहां बो रहे हैं, इसको भूल जाए। याद रखने वाली बात यह है कि आप क्यों बो रहे हैं। जी हां, कहां बो रहे हैं इसको याद नहीं रखना है, क्यों बो रहे हैं इसको याद रखना है। हालेलुया। क्योंकि कई बार जब आप बोने के लिए जाते हो तो आप सामने वाले को, ये व्यक्ति कैसा है, ये चर्च कैसा है, ये लोग कैसे हैं, ये मिशन कैसा है, बहुत सारे सवाल आते हैं। इसलिए आपको वो देखना ही नहीं आप कहां बो रहे हो। आपके सामने एक ही बात है कि मैं परमेश्वर के राज्य में बो रहा हूं, मैं परमेश्वर की सेवा के लिए बो रहा हूं। जी हां, बस इससे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कहां बो रहे भूल जाओ, क्यों बो रहे, आपका उद्देश्य क्या है बोने का। क्या सचमुच आपका उद्देश्य यह है कि मेरे बोने से, मेरे रोपने से परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी होगी, परमेश्वर के राज्य का विस्तार होगा? यदि आपको ऐसा लगता है तो निश्चय आप बोना शुरुआत कर दीजिए मेरे प्यारों। कई बार प्रभु के सेवकाई में जो आने वाले लोग होते, सुसमाचार पर विश्वास करने वाले लोग होते, बहुत सारे गरीब लोग होते हैं। आज भी कलीसियाओं में जाकर देखे तो समझ में आता है कि कलीसिया गरीबों से भरी हुई है। बहुत सारे गरीब लोग हैं। दरअसल वचन को स्वीकार करने वाले भी गरीब लोग हैं, वचन पर चलने वाले भी गरीब लोग हैं। और मैं बताऊं आपको एक बात कि सेवकाई के लिए दान देने वाले भी गरीब लोग हैं। वे बहुत ही गरीब होते हैं, गरीबी में से अपना धन निकालते हैं। बाइबल का संदेश गरीबों के लिए है। कई बार अमीरों को तो जरूरत ही नहीं लगती है कि भाई हमें सुसमाचार चाहिए, हमें उद्धार चाहिए। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा गया हूं। जी हां, कई बार हम इन गरीबों को देखते हैं। और धनवान कलीसिया भी है हमारे देश में, और हमारे देश में गरीब कलीसिया भी है। मैं जिन लोगों के बीच में काम करता हूं, ये बहुत ही साधारण लोग हैं, बहुत ही पहली पीढ़ी के लोग हैं, टोटल 100% पहली पीढ़ी के लोग हैं और गरीब लोग हैं जिनके बीच काम करता हूं। मुझे याद है एक बार क्रिसमस के दौरान मैंने मेरे लोगों से कहा कि इस क्रिसमस में आप अपने लिए कोई कपड़े मत खरीदिए, आप अपने लिए कोई चीजें मत खरीदिए, अपना पैसा बचाकर मुझे दीजिए। मैंने उनको मांगा, सामने से मांगा कि आप अपना पैसा बचाकर मुझे दीजिए, क्योंकि मैं अभी अभी एक जगह देखकर आया हूं, एक लोगों से, एक कलीसिया से मिलकर आया हूं। वो बहुत गरीब कलीसिया है। वो राजस्थान में बहुत ही दूसरे दुर्गम स्थान पे, जंगली स्थान पे, पहाड़ी एरिया में वो रहते हैं, और वहां तक कोई सुविधा ही नहीं, वहां कोई जाता नहीं है। मैं वहां देखकर आया हूं और उन्हें कुछ बातों की जरूरत है।
मेरे बेचारे साधारण से गरीब लोगों ने मेरी बात मान लिया और उस क्रिसमस में उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया और सारा पैसा बचाकर मुझे वो पैसा दे दिया ताकि मैं उस पैसों का इस्तेमाल वहां के लोगों के लिए करूं। मैंने उन पैसों से उन वहां के बच्चों के लिए, वहां के लोगों के लिए स्वेटर खरीदे, कपड़े खरीदे, खाने पीने की चीजें, पढ़ने की चीजें, तमाम चीजें लेकर मैं उन तमाम चीजों को लेकर वहां तक पहुंचा। मुझे याद है वो ऊंट के ऊपर हमने सारा सामान बांध दिया था और उसके साथ हम आगे बढ़े और कई किलोमीटर की यात्रा करके तब जाके हम वो जंगल में उस स्थान पे पहुंचते हैं और आधी रात को 12-1 बजे के दौरान हमने वो सारे तोहफे उन लोगों को बांटे और वो उन लोगों ने काफी आशीष पाया और वे लोग बहुत खुश हो गए। हमारे एक साधारण से गरीब लोगों ने अपने थोड़े से पैसों में से पैसा बचाकर इकट्ठा करके वो गरीब कलीसिया की सेवकाई के लिए उन्होंने हाथ बढ़ाया। लेकिन जब मैं वापस लौटा तो दूसरे शहरों में से गुजरा, दूसरे लोगों के बीच से गुजरा और कुछ न्यूज आती रही कि धनवान कलीसियाओं ने क्या किया। धनवान कलीसियाओं ने होटल में पार्टियां रखी, क्रिसमस की पार्टियां होटल में चल रही है, बहुत खाना पीना, मजे करना, पैसा उड़ाना, लाखों रुपया उड़ा दिया गया। और मैं सोचता रह गया ये धनवान कलीसिया है और इनके पास कोई दर्शन नहीं है कि क्रिसमस के अवसर पर सुसमाचार प्रचार किया जाए, बस खाना पीना, पार्टियां करना, मजे करना, यही उन्हें समझ पड़ता है। लेकिन धन्य मेरे साधारण से गरीब लोग जिन्होंने अपना पैसा बचाकर सब दे दिया और वो क्रिसमस उन्होंने उन गरीबों के साथ मनाया। मेरे प्यारों, जी हां, परमेश्वर ऐसे लोगों को चाहता है जिसका हृदय बड़ा हो, जिसका दिल बड़ा हो और वे रोपने के द्वारा आनंद मनाए। मुझे लगता है जिन लोगों ने होटलों में और यहां वहां जा जाके जो बड़े बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, लाखों रुपया खर्चा किया, वो जो आनंद उनको मिला था उनसे कई गुना ज्यादा आनंद इन गरीब कलीसियाओं को मिलता है जिन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया सुसमाचार प्रचार के लिए और अपने भाई बहनों की सेवकाई के लिए। मेरे प्यारों, क्रिसमस का सच्चा आनंद यह है। इसलिए इस क्रिसमस के अवसर पर सुसमाचार प्रचार के लिए अपनी भेंटों को रोपे। इसलिए पौलुस ने फिलिपियों की कलीसिया को बोला कि और भी मंडलियां हैं लेकिन उनमें से किसी ने भी सहायता नहीं किया सुसमाचार प्रचार के लिए, केवल तुमने फिलिपियों, केवल तुमने मेरी मदद किया थिस्सलुनीकियों में भी और दूसरे स्थानों में सुसमाचार प्रचार को करने के लिए। दूसरा काम जो हमें करना है वो इस प्रकार से है कि जिनसे आशीष पाई उन्हें ब्लेस करें। जी हां, जिनसे आपने आशीष पाई है इस क्रिसमस के अवसर पर उन्हें ब्लेस करें। जी हां, ये रोपने वाला आनंद है और रोपने के द्वारा परमेश्वर आपको आनंदित करेगा। और कैसे कि जहां से आप आशीष प्राप्त कर रहे हो, पूरे साल भरे में आपने बहुत सारे लोगों से आशीष प्राप्त किया, कई वचनों के द्वारा, कई प्रार्थनाओं के द्वारा, कई संगति के द्वारा और बहुत सारे मसीह कामों के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया। हम साल भर आशीष प्राप्त करते रहते हैं, विभिन्न माध्यम से, विभिन्न चीजों से हम लोग आशीष प्राप्त करते रहते हैं। लेकिन अब क्रिसमस का वो समय आ चुका है क्योंकि हम दिसंबर में प्रवेश कर चुके हैं। हमारे पास समय है योजना बनाने के लिए। जी हां, हमें करना यह चाहिए कि इन साल भरे में हमने जिनसे आशीष प्राप्त किया है उन्हें हम ब्लेस करें। हम कैसे उनको ब्लेस कर सकते हैं, क्या होना चाहिए? चलो, क्रिसमस के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, थोड़ा उसी बात को समझेंगे। मेरे साथ चलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 2 और वचन 10 और वचन 11। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 2 एंड वर्स 10 एंड वर्स 11, जहां ऐसा लिखा है, उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। यह उन 3 मनुष्यों के बारे में लिखा गया है जो लोग तारे का अध्ययन करते थे और तारे का अभ्यास करते 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 वो हेरोदेस राजा के पास तक पहुंच जाते हैं। हेरोदेस राजा के पास पहुंचते हैं और उसको भी संदेश सुनाते कि हमने इस प्रकार से अध्ययन किया है। वे लंबे समय से अध्ययन कर रहे थे। इसका अर्थ यह है कि पवित्र शास्त्र के द्वारा, पवित्र शास्त्रों की बातों के द्वारा, पवित्र शास्त्रों के वचनों के द्वारा वे लगातार आशीषित हो रहे थे। उनकी बुद्धि प्रॉपर काम दे रही थी इस बात को समझने के लिए और वे कई समय से इस बातों का अभ्यास करते करते आ रहे थे और आखिरकार उन्हें वो तारा दिखा जो चमका और जो उनके साथ साथ चल रहा था। वे आशीष प्राप्त कर रहे थे और जब उन्होंने आशीष प्राप्त किया, लिखा है बाइबल में कि जब उन्होंने वहां पहुंचे जिस जगह तारा रुक गया, उस बालक को मरियम के साथ देखा, कपड़े में लिपटा हुआ देखा, उससे प्रणाम किया। मानो ये कह रहे थे कि हे बालक राजा यीशु, हम आपके बारे में कितने महीनों से, कितने सालों से पढ़ रहे हैं कि आपका जन्म होने वाला है। आप सचमुच बहुत धन्य हैं, आप आशीषित हैं, आप बहुत बेहतर है हमारे लिए, है ना।
इतने समय से हमने आशीष प्राप्त किया, अब हमारी बारी है कि हम कुछ देकर आपकी महिमा करें। लिखा है वचन में कि उन्होंने अपना थैला खोला। आराधना करें यीशु मसीह की, यीशु के पास आए और लिखा है अपना थैला खोला, और थैले से जो उनके पास चीजें लाई थी वो उन्हें चढ़ाई। उन्होंने अपना थैला खोला। हम कई बार अपनी छोटी सी जेब भी नहीं खोलते हैं। क्या करना है? हमने जिनसे आशीष प्राप्त किया है हम उन्हें ब्लेस करें। ये क्रिसमस वो टाइम आ चुका है मेरे प्यारों कि हम उन्हें आशीषित कर सकते हैं, हम उन्हें ब्लेस कर सकते हैं। जाने सोचे कितनों ने मेरे जीवन पे प्रभाव डाला है, कितनी बातों ने मेरे मन पे प्रभाव डाला है, और मैंने क्या किया। क्या ये क्रिसमस ऐसा मौका नहीं है कि हम उन्हें कुछ बातों से, कुछ चीजों से हम उन्हें आशीषित करें? क्योंकि वचन में कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है। मैं सब निकालेंगे गलतियों अध्याय 6 और वचन 6, गैलाटियंस चैप्टर 6 एंड वर्स 6, जहां ऐसा लिखा है, जो वचन की शिक्षा पाता है वो सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। जी हां, वचन कहता है जो आपने शिक्षा प्राप्त किया, जो आपने आशीष प्राप्त किया, जब आपका समय आएगा तो आपने उन सारी अच्छी वस्तुओं में अपने सिखाने वाले को सहभागी करे। सहभागी करे जितनों ने आपको सिखाया है, जिनके द्वारा आप सीखे हैं, जिनके द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है, उन्हें शामिल करे, उन्हें ऐड करे मेरे प्यारों, और ऐसा कुछ करे जिसके द्वारा हम उन्हें ब्लेस करें। जब हम ब्लेसिंग की बात करते हैं तो सिर्फ सामने दिखता है पैसा, अच्छी बात है, लेकिन जब हम किसी के लिए कुछ दे रहे हैं, धन बो रहे हैं, दान बो रहे हैं, तो हम सिर्फ पैसा नहीं बो रहे हैं, दान नहीं बो रहे हैं, उसके साथ बहुत सारी चीजें हम बो रहे हैं, है ना। कई बार लोगों को बहुत आसान लगता है, लेकिन इतना आसान नहीं होता है। जब हम किसी के लिए कोई दान बो रहे हैं, भेंट बो रहे हैं, तो दरअसल वो साधारण पैसा ही नहीं है, उस पैसों के अंदर छुपा है आपका परिश्रम। जी हां, वो पैसा, जितना भी पैसा, चाहे 5 रुपया क्यों ना हो, वो भी कमाने के लिए आपने बहुत मेहनत किया है, आपका परिश्रम उसके अंदर शामिल है। शायद वो 10 घंटे की मजदूरी है जो आपने आज दान के स्वरूप में दे दिया, या भेंट के स्वरूप में, या ब्लेसिंग के स्वरूप में दे दिया है। शायद वो 2 हफ्ते की तनख्वाह है जो आपने उठाकर दे दिया है। उसके भीतर छुपा है आपकी मेहनत। जी हां, वो आपकी मेहनत है। उसके अंदर छुपा है आपका समय। आप सिर्फ पैसा नहीं दे रहे हो, आप अपना परिश्रम दे रहे हो, मेहनत दे रहे हो, आप दे रहे हो अपना समय। आपने समय दिया, वो 10 घंटे, वो 15 घंटे, वो 25 घंटे आपने वो समय दिया था काम करने में, तब जाके उस बात का आपको पैसा मिलता है, और तब जाके वो पैसा आपके परमेश्वर की सेवकाई के लिए अर्पण करते हो। तो आपने दिया परिश्रम, आपने दिया समय, आपने किया त्याग। आपने किया त्याग। जो भी पैसा आपने सेवकाई के लिए, या किसी को ब्लेस करने के लिए, या आराधना के लिए दिया है, वो पैसा दरअसल आप त्याग कर रहे हो। चाहे कितना ही छोटा पैसा क्यों ना हो, आप उस पैसे से अपने लिए कुछ कर सकते थे, अपने लिए कुछ ले सकते थे, लेकिन आपने ऐसा न करते हुए आपने निर्णय लिया कि मैं इस बात का त्याग करता हूं, और वो उतना पैसा मैं परमेश्वर की सेवकाई के लिए दे देता हूं। तो आपका धन के पीछे छुपा है आपका त्याग, उसके पीछे छुपा है आपका विश्वास। यह आपका विश्वास है कि मुझे कमाना है और उसका एक भाग मुझे परमेश्वर की सेवकाई के लिए देना है। आप विश्वास करते देने पर, आप विश्वास करते आशीषों पर, आप विश्वास करते परमेश्वर के नियमों पर। उसके भीतर आपका विश्वास छुपा है। आपने जोर जबरदस्ती से नहीं दिया है, आपका विश्वास छुपा है देने के पीछे। जी हां, आप जब देते हो तो उसके साथ जुड़ा है आपका समर्पण। आपका समर्पण है मेरे प्यारों, और समर्पण की वजह से आप दे रहे हो। तो जब हम किसी के लिए दे रहे हैं, जब बाइबल हम पढ़ा गलतियों 6 में कि जो वचन की अच्छी शिक्षा पाता है वो अपने सिखाने वालों को उसमें भागी करे। जब वो भागी कर, वो अगर कोई व्यक्ति दे रहा है तो देने के पीछे पीछे वो परिश्रम दे रहा है, समय दे रहा है, त्याग दे रहा है, विश्वास दे रहा है, अपना समर्पण दे रहा है मेरे प्यारों। ये इतना बहुत कुछ होता है। हमें दिखाई पड़ता पैसा, लेकिन उसके पीछे आपका इतनी सारी चीजें हैं, और इसलिए परमेश्वर उस धन का आदर करता है, उस धन को स्वीकार करता है। जी हां, प्रार्थनाएं और धन साथ साथ चलती है। अगर आपने कुरनेलियुस के बारे में बाइबल में पढ़ा है तो लिखा है उसके बारे में कि हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान परमेश्वर के सन्मुख स्वीकार किए गए हैं। वो दोनों साथ साथ चली, प्रार्थना भी चली और दान भी चला। ये दोनों साथ साथ चलने वाली चीजें मेरे प्यारों। परमेश्वर स्वीकार करेंगे कि प्रभु को पता है इसके पीछे से ये पैसा ही नहीं है,
इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं। परमेश्वर वो सारी बातें नोटिस करता है और उन बातों को स्मरण करते हुए परमेश्वर पिता आप में से प्रत्येक को आशीषित करता है। इसलिए मेरे प्यारो, दूसरा काम हमने वो करना है कि जिनसे हमने आशीष पाई है उन्हें हम ब्लेस करें। देखो, पौलुस की सेवकाई का एक बहुत ही मुख्य पार्ट था, जब उसे गिरफ्तार किया गया, जब उसे अरेस्ट किया गया और फेलिक्स के पास में ले जाया गया, तो फेलिक्स के पास वो कुछ बातें कर रहा है। मेरे साथ निकालेंगे बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 24 एंड वर्स 17, प्रेरितों के काम 24वां अध्याय और 17 वचन, जहां लिखा है, पौलुस कहता है फेलिक्स से, बहुत वर्षों के बाद मैं अपने लोगों को दान पहुंचाने और भेंट चढ़ाने के लिए आया था। पौलुस जब आता है अपने नगर में, कहता है मैं बहुत सालों के बाद अपने लोगों को दान पहुंचाने के लिए आया हूं, अपने लोगों को भेंट चढ़ाने के लिए आया हूं। यह सेवकाई का मुख्य हिस्सा था उसका। जब हम बाइबल में कुरिन्थियों में 8 और 9 अध्याय को जब हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये 2 अध्याय उस उदारता के बारे में लिखे गए हैं, उस महत्वपूर्ण सेवकाई के बारे में लिखे गए जो कलीसिया को देना है। यरूशलेम के गरीब विश्वासियों के लिए वो दान इकट्ठा करता था, जिन जिन कलीसियाओं में जाता था उन कलीसियाओं के सामने वो दान की रिक्वेस्ट करता था कि वो पैसा लेकर उस कलीसिया को, गरीब कलीसिया को वो दान बांट सके। और इस बार जब फेलिक्स से बात कर रहा है तो खुद भी वो दान लेकर आया। लिखा है मैं अपने लोगों को दान पहुंचाने और उनको भेंट चढ़ाने के लिए आया हूं। मेरे प्यारो, ये जरूरी है, यह आपकी सेवकाई का भाग होना चाहिए। इस क्रिसमस का एक अवसर होना चाहिए कि आप अपने लोगों को भेंट चढ़ाएं, आप अपने लोगों को दान दे। ऐसा करने से ये रोपना जब आप करोगे तो इसका आनंद आपके जीवन में आएगा और वो आनंद बहुत मजेदार रहेगा, बहुत आशीषित रहेगा और लंबे समय तक ये आनंद टिकने वाला आनंद है। मेरे प्यारो, तीसरी बात बता के मैं खत्म करना चाहता हूं। देखिए, हम सीख रहे रोपने का आनंद। हमने पहली बात सीखा कि सुसमाचार प्रचार के लिए अपनी भेंटों को रोपे। हमने दूसरी बात सीखा कि जिनसे आशीष पाई है उन्हें ब्लेस करे। और तीसरी बात सीख रहे हम लोग, वहां रोपे जहां से वापसी की उम्मीद ना हो। हालेलुया। वहां रोपे जहां से वापसी की उम्मीद ना हो, क्योंकि अक्सर जब कलीसिया रोपने की बात करती, बोने की बात करती है, एक ही बात हमारे पीछे होती, मैं दे रहा हूं इसके बदले मुझे क्या मिलेगा, मैं दे रहा हूं इसके बदले मुझे क्या मिलेगा, कितना गुना मिलेगा। हमें यही सिखाया जाता कई बार कि तुमको देने से मिलेगा, दो तो तुमको मिलेगा। जी नहीं, बाइबल में कुछ बातें हम देखते हैं, हमें वापसी की कोई उम्मीद नहीं करना। जब आप देते हो तो भूल जाओ, वापसी की कोई उम्मीद ना करें। अगर आपने दिया, आपने संडे को दिया और मंडे को आपको मिल गया, तो इसका यह मतलब है स्वर्ग में कुछ नहीं मिलने वाला। जो मिलना था इधर ही मिल गया, है ना। जो मिलना था आपको वो इधर ही मिल गया, स्वर्ग में कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो स्वर्ग आपको हाथ में, स्वर्ग में खाली खाली बर्तन आएगा, कुछ नहीं आएगा। इसलिए पाने की अभिलाषा स्वर्ग में रखे। जहां तेरा धन है वहां तेरा मन लगा रहेगा। अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करे, वापसी की कोई उम्मीद ना करे, वहां बोए। क्रिसमस में देखें कि हम कहां बो सकते हैं। एक वचन मेरे साथ निकालेंगे, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 12 से 14। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 14 एंड वर्स 12 to 14, जहां इस प्रकार लिखा है, तब उसने अपने न्योता देने वाले से भी कहा, जब तू दिन का या रात का भोज करे तो अपने मित्रों या भाइयों या कुटुंबियों या धनवान पड़ोसियों को ना बुला, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी तुझे न्योता दे और तेरा बदला हो जाए। जी हां, आगे लिखा है, परंतु जब तू भोज करे तो कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को बुला, तब तू धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। वचन कह रहा है कि जब तू न्योता देगा, खाने के लिए लोगों को बुलाएगा। क्रिसमस के दौरान हम क्या करते हैं, अपने पड़ोसियों को, अपने मित्रों को, अपने धनवान साथियों को, रिश्तेदारों को, सबको अपने पास इकट्ठा करते, आओ आओ हम मिलेंगे, ये करेंगे। अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ बाइबल कुछ कह रही है कि उनको बुलाएगा तो क्या होगा, आज आप उनको बुलाएंगे, कल वे आपको अपने घर में बुला लेंगे। सिंपल सी बात है ना। इस हफ्ते में आप बुला लीजिए हमें, है ना, अगले हफ्ते मैं आपको बुला लूंगा अपने घर में, तो हमारा हिसाब बराबर। आपके पास, आपको लौटाने के लिए मेरे पास अगले हफ्ते में कुछ है ना। आपने मुझे बिरयानी खिलाई, मैं आपको नमकीन खिलाऊंगा, कुछ ना कुछ लौटा दिया, ठीक है। लेकिन ऐसा लिखा है तो तब तेरा बदला पूरा हो जाएगा। लेकिन ऐसा लिखा है, जब तू भोज करे तो किसको बुला, यह लिखा है लंगड़ों को, टुंडों को, कंगालों को, अंधों को बुला। ये इसका मतलब ये है, ये वो लोग हैं जो अपना खाना नहीं कमा सकते हैं, ये वो लोग हैं जो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, ये अपाहिज है, ये
ऐसे लोग हैं जिन पर दया करना चाहिए। तो लिखा है उनको बुला और उनको खिला। जब आप उनको खिलाओगे तो वो अपने घर में आपको खाना खाने नहीं बुला सकते हैं, उनके पास आपको लौटाने के लिए कुछ भी नहीं है ना। तो यहां खिला तो अब इसका प्रतिफल मिलेगा। जब धर्मी जी उठेंगे, स्वर्गराज में जाएंगे, तो वहां तुझे इन सारी बातों का प्रतिफल मिलेगा। इसलिए मेरे प्यारे हम सीख रहे कि वहां रोपे जहां से वापसी की कोई उम्मीद ना हो। जी हां, जरूरतमंद और गरीब कलीसिया जो है वही कलीसिया का मिशन फील्ड है। मिशन फील्ड वही है मेरे प्यारों, जरूरतमंद लोग और गरीब लोग। ये कभी भी खत्म नहीं होंगे, ये चलते रहेंगे। हर युग में, हर पीढ़ी में आपको इनके साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि वचन सुनने वाले, वचन ग्रहण करने वाले, वचन पर चलने वाले और समर्पित जीवन जीने वाले यही लोग होते हैं। यही लोग होते हैं। बहुत पैसे वाले लोग प्रभु के पीछे नहीं चलते हैं, वो प्रभु को जानते भी नहीं, प्रभु को मानते भी नहीं। लेकिन गरीब और मुश्किल लोग चल रहे मेरे प्यारों, ये आपका मिशन फील्ड है। मैं कई बार सेवकाई के लिए बाहर निकलता हूं और लोगों को देखता हूं। कई लोग ऐसे देखते हैं जो बेचारे रास्ते पर है, अंधे हैं, लंगड़े हैं, लूले हैं, मुश्किलों में है। कई ऐसे हैं जिनको प्रॉपर काउंसलिंग की जरूरत है। वो सब कुछ कर सकते हैं, उनको काउंसलिंग की जरूरत है, उन्हें ट्रेनिंग की जरूरत है। कुछ ऐसे जिनको सचमुच देखभाल की जरूरत है, उन्हें केयर करने की, देखभाल की जरूरत है। और कुछ ऐसे दिखते हैं जिन्हें सचमुच जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उन्हें सब कुछ आपको करके देना पड़ेगा, उन्हें खिलाना पड़ेगा, उनको कमा के देना पड़ेगा, उन्हें सब कुछ करना पड़ेगा। मैं बहुत देखता हूं ऐसे लोगों को और कई बार सोचता हूं कि मैं इनके लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूं, मैं इनके लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूं, बस सिर्फ प्रार्थना करता हूं और कुछ नहीं कर सकता हूं। लेकिन मैं उनको देखता हूं जो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन सोचते कुछ भी नहीं है उनके बारे में। वे सोचते नहीं है, मैं सोचता हूं लेकिन कर नहीं सकता। कि कई बार हम रुक जाते हैं धन की कमी की वजह से या अन्य कई बातों की कमी की वजह से हम रुक जाते हैं, हम उसको कर नहीं पाते हैं। लेकिन जो लोग सक्षम हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, उनके जहन में भी यह बात नहीं आती कि मुझे भी ऐसा कुछ करना है। जी हां, क्योंकि वो सब कुछ करते हैं, वो बहुत सारा पैसा लुटाते हैं, लेकिन उस जगह जहां से उनको लौट के वापस मिल जाता है। जैसे हमने अभी पढ़ा, उन्हीं को इनवाइट करते हैं, उन्हीं के साथ समय बिताते हैं, उन्हीं के पीछे इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां से उनको वापस मिलने वाला है कल। वहां कभी भी उनका इन्वेस्टमेंट नहीं होता है जहां से कभी नहीं मिलने वाला है। यदि हम ऐसा करें तो क्रिसमस का सच्चा आनंद है मेरे प्यारों, ये क्रिसमस सच्ची खुशियां मेरे प्यारों, ये हमें वही रोपना है और रोपने में बड़ा आनंद है। करके देखिए, आपको बहुत मजा आएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। ढूंढे कि आप कहां दे सकते हैं, सोचे आप किसको दे सकते हैं, आप किस क्षेत्र में जा सकते हैं। मैं 3 बातें आपको बताया। पहली बात बताया कि इस क्रिसमस के अवसर पर कलीसिया क्या रोप सकती है, रोपने का आनंद है ये मेरे प्यारों। पहली बात सीखा कि सुसमाचार प्रचार के लिए रोपे, सुसमाचार प्रचारों के लिए अपनी भेंटों को रोपे ताकि उसका प्रसार हो सके। दूसरी बात हमने सीखा कि उन जिनसे आपको आशीषें मिली है, आप उनको ब्लेस करें। ये टाइम है उनको आशीषित करने का, ये महीना है उनको ब्लेस करने का, है ना। और तीसरी बात हमने सीखा कि वहां रोपे जहां से वापसी की कोई उम्मीद ना हो, कुछ नहीं मिलने वाला, जो मिलना है वो स्वर्ग में मिलेगा। यदि हम ऐसा करें तो मैं सचमुच आपको बताना चाहता हूं, ये बहुत आनंद है और ये आनंद की भरपूरी आपके जीवन में रहेगी। और परमेश्वर आप सभी को इस क्रिसमस के अवसर पे, इस महीने में सचमुच बहुत बरकत देगा और बहुत ब्लेस करेगा। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु आपको हम धन्यवाद करते कि आप हमारे प्रभु हैं। आपने हमें सिखाया रोपने का एक आनंद है पिता परमेश्वर। प्रभु सबसे पहले आपने रोपा पिता परमेश्वर। प्रभु आपने अपने इकलौते पुत्र को रोपा पिता परमेश्वर, इस पृथ्वी पर रोपा, इस पृथ्वी पर बोया ईश्वर राजा, और उसके द्वारा असंख्य बेटे बेटियां आपने कमा लिए पिता परमेश्वर। प्रभु आपको हम धन्यवाद करते पिता। इस क्रिसमस के महीने में, दिसंबर में हम आ चुके पिता परमेश्वर, हमें सिखा कि हमें क्या करना चाहिए। सुसमाचार प्रचार के बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, सेवकाइयां कर रहे हैं, जहां तक मदद पहुंचना चाहिए वहां मदद नहीं पहुंच रही पिता परमेश्वर। प्रभु हमें अनुग्रह दे कि हम वहां तक मदद कर सके, वहां तक मदद ले सके ईश्वर राजा। एक बड़ा फील्ड तैयार है पिता जहां पे सुसमाचार का प्रचार करना, लेकिन प्रभु जी वहां तक पहुंचने के लिए, वहां तक कार्य करने के लिए बहुत सारे बातों की आवश्यकता है। प्यारे प्रभु आप इंतजाम कीजिए पिता परमेश्वर, लोगों के मन में वो कार्य कीजिए ताकि पिता परमेश्वर लोग हमारे सुसमाचार प्रचार के लिए गंभीर हो सके पिता परमेश्वर। दुआ करते राजा यीशु, जितने लोगों ने पिता हमें साल भर ब्लेस किया पिता परमेश्वर, अभी समय है कि हम उनको ब्लेस करें, हम उनको आशीषित करें प्रभु जी। इस बात के लिए हमारे मन को
तैयार कर पिता राजा। आपने सिखाया प्रभु हमें कि हमें वहां बोना है जहां से कभी कुछ नहीं मिल पाएगा। प्यारे पिता, हमें सिखा, हमें समझा कहां बोने की आज मुझे आवश्यकता है, जिसके द्वारा स्वर्ग में मैं बड़ी कटनी काटूंगा और बड़ी फसल में काटूंगा। प्रभु हमें अनुग्रह दे ताकि इस क्रिसमस में पिता हम एक सच्चा आनंद महसूस कर सके और आपकी महिमा कर सके। धन्यवाद स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हुए उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीष में स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।